वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मुरब्बा के बारे में बात करेंगे। काफ़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती है। आंवले मुरब्बे के साथ में हमने शुरू किया था, आप सभी ने बहुत उसकी सराहना की, बहुत पसंद किया। तो हमें लगा कि मुरब्बा के अंदर जो है अलग अलग तरह के मुरब्बे होते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको भी आपके लिए बढ़िया कैटेगरी के अंदर बनवाना चाहिए, अपनी देख रेख में बनवाना चाहिए और आप तक लाना चाहिए। 3 मुरब्बों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं आंवला मुरब्बा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और खाने की आदत जो है इससे बहुत अच्छी डाली जा सकती है। आंवला मुरब्बा अपने को समझना चाहिए क्या फ़ायदा करेगा। दूसरा, बांस का मुरब्बा, बैम्बू मुरब्बा, आप जानते हैं हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारी जगहों पर इसको मेंशन किया गया है कि इससे हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है, तो बैम्बू मुरब्बा बहुत अच्छा है। और एप्पल मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, बच्चे सेब खा लें तो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, और सेब का मुरब्बा अगर खा रहे हैं तो काफ़ी हद तक वो भी बहुत बेनिफिशियल है। तो तीनों के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट्स हैं तीनों के बारे में बात करें। विटामिन मिनरल से भरपूर रहते हैं, किसी भी अवस्था में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंसान इनको खा सकता है। मुरब्बा जब भी बनता है, खासकर जो मुरब्बे हम आपके पास लेकर आ रही है, इसके अंदर मैं बता दूं 2 तरीके से ये मार्केट के मुरब्बे से डिफरेंट है। पहली बात, जो भी इसमें आंवला डला होगा, जो भी इसमें बैम्बू डला हुआ है, बांस डला हुआ है और जो भी एप्पल डला हुआ है, ये सारा ऑर्गेनिकली ग्रोन है। यानी इनको बनाने में केवल उन्हीं फार्म से प्रोक्योरमेंट की गई है जिनमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं होता। सर्टिफिकेशन सभी किसानों को लेने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इतनी चीज़ों को वेरीफाई किया गया है कि कम से कम 4-5 साल से किसी भी तरह का यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड इन खेतों में इस्तेमाल ना हो। मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो भी अटैच करूंगा जहां पर ये जिस प्रीमाइसेस में बन रहे हैं वहां पर किस तरीके से हमने उसको ध्यान में दिया है। तो एक तो ऑर्गेनिकली ग्रोन हो गया मटेरियल। बहुत बार मार्केट में आप एप्पल मुरब्बा मिल रहा है और एप्पल मुरब्बा के अंदर मुरब्बा ही जो है वही बहुत पुराना है या गंदे फल हैं, ऐसों को मुरब्बे में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश फलों का इस्तेमाल करके ये मुरब्बे बनाए गए हैं। इसके बाद में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है चीनी। आपके बच्चे अगर सेब का मुरब्बा खा रहे हैं या आंवला मुरब्बा खा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो चीनी की चाशनी साथ में अपने शरीर में लेकर जा रहे हैं और चीनी उतना ही ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो इतना हमें आंवला फ़ायदा नहीं कर रहा जितना चीनी नुकसान कर सकती है। इस चीज़ को बचाते हुए भी जो अभी हम आपको तीनों मुरब्बे दे रहे हैं, इनमें चीनी का नहीं, खांड का सिरप जो है वो बनाया गया। और ये मुश्किल काम था। हमने बहुत कंपनीज को ये निवेदन किया था कि भैया आप खांड के सिरप में इसको बनाइए। लोग कहते थे सर खांड के सिरप में बन ही नहीं सकता, सेफ्टी नहीं रहेगी, देर तक ये जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, हम तो चीनी में ही बनाएंगे। लेकिन खांड के सिरप के साथ में हम इसे लाने में अब कामयाब हुए हैं। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। तीसरी जो चीज़ हमने एक फाइंड आउट करी और जिसको हमने अभी इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, वो ये, मार्केट में जो एप्पल मुरब्बा या सेब के मुरब्बे मिल रहे थे उसमें क्या होता था कि एक तो चाशनी कम डाली जाती थी और प्रिजर्वेटिव डाला जाता था साथ में ताकि वो ख़राब ना हो। तो हमने ये कहा जब चाशनी की वजह से ये सेफ रहेगा तो आप चाशनी को ऊपर तक डालिए। तो जो ये मुरब्बे आप जितने देख रहे हैं इसमें एक एक पीस जो है वो पूरा ऊपर चाशनी तक भरा गया है और उसको उसके अंदर जो है उसी से प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव इसमें डाला नहीं गया। तो तीसरी चीज से भी हम बच गए। इसके बाद भी ये भी चीज देखी गई है कि जब आप मार्केट से एप्पल मुरब्बा या आंवला मुरब्बा लेते हो तो पूरे का पूरा डब्बा जो वो तोल दिया जाता है। अब पूरा डब्बा तोल दिया गया, इसमें कितनी तो चाशनी और कितना आंवला है। अगर आंवले के 3 पीस को आप कम कर दो, चाशनी को बढ़ा दो, तब भी मूल्य आपको तो सेम देना पड़ा, लेकिन आंवला तो कम हो गया। हम पैसे चाशनी के थोड़ी देते हैं, हम तो आंवले के देते हैं। तो ये भी प्रोड्यूसर से, एक ही प्रोड्यूसर से लिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप इसके अंदर पहले आंवला डाल के आंवले को तोलिए, इसके ऊपर जो ग्रामेज हो वो आंवले की हो, चाशनी जो जाएगी वो एक्स्ट्रा जाएगी। तो इस हिसाब से इसको फिक्स किया गया है ताकि आपको जो है एक्चुअली आंवले का वजन और एप्पल का और बैम्बू का वजन जो है वो मिले। तो ये हमने 4-5 चीज़ें थी जो मार्केट के अंदर थोड़ी इरेगुलरिटी हमें महसूस करी और जिसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की।